हाथों को उठाओ और मिलकर एक साथ तालियां, एक सुर में ताली बजे। एक दो चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, जगह चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता हूँ। साचे दरबार की एक बार तालियों की आवाज आए। अज्ञानता ने घेरा जमाया, तेरा जमाया, किया मन को चंचल ऐसा लुभाया, किया मन को चंचल ऐसा लुभाया। ले लो शरण मैं शरण चाहता हूँ, ले लो शरण मैं शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ। कृपालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता हूँ। कृपालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाह। अज्ञानता ने घेरा जमाया, ये जाल तो आपने डाला प्रभु। 24 घंटे निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतनी कृपा कर दो, इतनी कृपा। जहां संतों का संगम हो, जहां आपका सत्संग हो, जहां आपका कीर्तन हो, कम से कम उतना समय इस पापी मन को अपने चरणों में लगा लो। इतना ही काफी है, इसमें ही कई जन्म तर जाएंगे। ले लो शरण मैं शरण चाहता हूँ, ले लो मैं शरण चाहता, शरण चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता। बोलो बोलो। कृपालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता। फ्लाइट में जाओ, जब फ्लाइट बोर्डिंग अनाउंसमेंट होता है ना, तो बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड, प्लीज कम फास्ट। बिजनेस क्लास कम फर्स्ट। यहाँ भी 2 क्लास बना लेते हैं, एक दया वाली और एक कृपा वाली। आपको अपनी सुविधा अनुसार गा लेना। जिनको दया चाहिए वो दया गा लेना, जिनको कृपा चाहिए वो। कृपालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। कृपालु
दयालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, जगह चाहता दयालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर हियर, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। एक समुद्र की तलहटी में कई टन का पत्थर पड़ा है, उस टन पत्थर को बाहर निकलवाओ, उसको क्रैक करवाओ, उसको तुड़वाओ, उनमें लाखों करोड़ों चींटियां मिलेंगी। अब उस समुद्र के अंदर पड़े हुए पत्थर में से चींटी, पानी का दुश्मन, पानी जिसका दुश्मन उस पत्थर में चींटी है, उसको अन्न कहां से मिल रहा है यार? जब उसका जुगाड़ कर सकता है, हम अपने जुगाड़ के लिए भाग रहे हैं। छोड़ दो इसके ऊपर। मैंने कहावत सुनी है, अगर 56 भोग की थाली, भोग नहीं बोलूंगा, 56 व्यंजन की थाली रखी है, हाथ नहीं लगाओगे तो पेट में नहीं जाएगा। लेकिन जिसने प्रभु का सहारा लेकर इसका सत्संग किया, उसको 56 भोग भी अपने हाथों से खिलाता है। झूठी झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। ओ झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। ओ झूठ श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। हो झूठ श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ मोहे साचो तेरो नाम रे, मोहे साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे। मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे। बाबा था यारो सतावे है जहां, थे ही मारा मालिक पिता और माता। मैं जाऊंगा कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ, बस रहूंगा यहाँ। हो मैं जाऊंगा कहाँ, बस रहूंगा यहाँ। साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार। बाबा ध्यान रखना, ओ मोटो थारो दरबार। कौन कौन मानता है? जय जय। बहुत अच्छे। हाथ
करोड़ दे दे, अरब दे दे। तू मेरे श्याम नंदू जी, मैं कहता हूं मांगो, झोला भर भर कर मांगो, लेकिन उस मांग में क्या, डिमांड में क्या होनी चाहिए? हम लोग मूर्ख हैं, थोड़े से के पीछे दौड़ते हैं, थोड़े से के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, और जहां एक शब्द में काम हो जाए उस शब्द को बिसरा कर रखते हैं। क्या मांगना प्रभु से? उठे चाहे आंधी तूफान आए, तूफान आए, मेरे मन को भगवान डिगा नहीं पाए, मेरे मन को भगवान डिगा नहीं पाए। विश्वास है सा तेरा चाहता हूँ, विश्वास है सा तेरा चाहता हूँ, तेरा चाहता। ऐसे नहीं, सुनो, ये मुगालते में नहीं रहना कि मैंने जमा कर ली भक्ति, जब बोलूंगा आएगा। जीवन भर करते रहना सत्संग, जीवन भर करते रहना। यहां पर कोई दोस्ती यारी नहीं है। कई बार भजनों में निर्मोही शब्द आया है, वो इसलिए आया है निर्मोही कि इसने अपनी कायनात के अंदर में एक भी चीज ऐसी नहीं लिखी जिसके लिए कोई उंगली उठा दे। कितना ही प्रिय इनको रहा हो, इन्होंने ऐलान कर दिया था, मेरा कितना ही करीबी हो, मेरा कोई भी रिश्तेदार हो, जब तक अपने आप को नहीं भूलेगा तब तक मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। करते रहना, देते रहना दुहाई। मैं इतने साल से जा रहा हूं खाटू, अरे कौन सा एहसान कर दिया भाई बाबा पर। कई लोग बोलते हैं, हालांकि दर्द में बोलते हैं, लेकिन भाई कौन सा एहसान कर दिया तुमने, इतने साल से तुम खाटू जा रहे हो, दरकार ही नहीं थी तुम्हें 25 साल खाटू जाने की। 25 क्षण तुमने अगर विश्वास के साथ प्रभु का नाम लिया होता तो खाटू वाला चलकर तुम्हारे पास आता भाई, तुम्हें नहीं जाना पड़ता खाटू। अरे द्रौपदी तक का तो साड़ी नहीं पकड़ी, तुम्हारी क्या पकड़ेगा यार। जब दुशासन खींच रहा था, भगवान बांसुरी बजा रहे थे, रुक्मणी जी बोली नाथ क्या कर रहे हो, बहन है तुम्हारी। भगवान ने कहा रुक्मणी मेरी किसी से काऊ से रिश्तेदारी नहीं है, काऊ से दोस्ती न काऊ से रिश्तेदारी। मेरा रिश्तेदार वो जो मुझ पर समर्पित है। देख, ये अपने 5 पतियों को देख रही है, देख 5 पतियों की नाड़ झुक गई। तब रुक्मणी जी ने टोका, महाराज अब तो वो दरवाजे बंद हो गए। अरे देख, अपने दोनों हाथों से पकड़ रखी है साड़ी, ये कर सकती है अपना बचाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझ पर भरोसा नहीं है इसे। एक हाथ छूटा, तब रुक्मणी जी ने बोला महाराज अमनाथ अब तो देखो। नहीं रुक्मणी, बांसुरी और तेज हो गई, और जैसे ही द्रौपदी के दोनों हाथ छूटी और ऊपर पुकारा नाथ आ जाओ, नंगे पैरों ढाए। और सबसे बड़ी बात, वो सभा पापियों की सभा थी, वो सभा पापियों की सभा थी। नाथ गए, चीर अनंत कर डाला, लेकिन किसी को नजर नहीं आए। उठे चाहे आंधी तूफान आए, उठे मेरे मन को भगवान टिका नहीं पाए। विश्वास ऐसा तेरा चाहता हूँ, विश्वास तेरा चाहता हूँ।
मैंने तो ऐसा श्याम प्रेमी देखा है। जो कुछ भी खाता था भगवान को खिलाकर खाता था। मैं भैया जी को बता दूंगा, भैया जी जानते हैं उनको, वो अब नहीं है इस दुनिया में, साल 6 महीने हुए हैं शायद। बहराइच के वो क्या नाम है उनका, टेकरीवाल जी, बीमल टेकरीवाल जी। मंदिर का उत्सव सारा करता धरता उन्हीं को बना रखा था ठाकुर जी ने। और पहला मर्द देखा मैंने जो यूपी में उस समय जब बीजेपी का कोई शासन नहीं था, उस समय रेलवे के ऊपर कब्जा करके बाबा का मंदिर बनाया। पूरे रेलवे की जमीन को कब्जा करके बाबा का मंदिर बनाया सैकड़ों वर्ष से। और उस मंदिर के अंदर में कदम रखो कांपने लग जाओगे, कांपने लग जाओगे लिटरली। उस उत्सव में मुझे भी बुलाया था और उत्सव के 15 दिन पहले टेलीफोन आया कि उत्सव होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि उनको बड़ी बीमारी का सस्पेक्ट हो गया और परिवार वाले जबरदस्ती बंबई ले गए, नहीं जा रहे थे। डॉक्टरों ने सारी चेकिंग कर ली और कहा 10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। लेकिन रिपोर्ट आए, हमें मालूम है 100% आपको ये प्रॉब्लम है, 100%। रिपोर्ट सिर्फ थप्पा मारने के लिए क्या नाम है, स्टैंप मारने के लिए कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम है और आपको अभी यहाँ पर रहना पड़ेगा कम से कम 3-4 महीना। उन्होंने कहा 3-4 महीना, कीर्तन है बाबा का, नहीं रहूंगा। किसी भी तरह नहीं माना। लास्ट में डॉक्टर ने 10 दिन बाद बोला 5 दिन बाद कीर्तन है। डॉक्टर ने कहा कि लिख दिया पर्चा कि दवाई एकदम 10 मिनट भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए और कल सुबह से दवाई चालू होनी चाहिए। पर्चा ले लिया और परिवार वालों को बोला कि मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं वैसे ही भाग जाऊंगा, मुझे नहीं रोक सकते। परिवार वाले हार गए, दवाई खरीदी लेकिन दवाई खाई नहीं। और जब कीर्तन के अंदर में जोत जली, एक एक दवाई का एक एक दवाई निकाली और एक एक गोली बाबा की जोत में डाली। बाबा मैंने चाय पी तो तुझे पिला के पी, मैंने रोटी खाई तो तुझे खिला कर खाया, आज दवाई खाऊंगा तो तुझे खिला कर खाऊंगा। और कीर्तन के बाद गए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टर बोला जाओ घर जाओ। ये मैं नाम लेकर बोल रहा हूं। जब तबीयत बहुत खराब थी और मैं बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था, तुम्हारी भाभी साथ में थी, फोन आया बेटे का। तो मैंने कहा मेरी बात करो। विमल तुम कमजोर हो गए हो क्या? नहीं गुरुजी, विमल बिल्कुल कमजोर मत होना ना, बिल्कुल नहीं, हिम्मत रखना तुम। हाँ गुरुजी मैं बिल्कुल मजबूत हूं। ये लास्ट में भी स्थिति थी उसकी। अब कोई उंगली उठाने वाला बोल देगा फिर गए को, अरे भाई घर जाना तो पड़ेगा ही ना, जाना तो पड़ेगा ही। उठे चाहे आंधी तूफान आ, सिर्फ सुनो, सिर्फ लेने के लिए मत बोलो बाबा तू मेरा तू मेरा तू मेरा, बंद कर दो यार, ऐसे ही दे देगा। ऐसे ये नहीं भी बोलोगे ना बाबा तू मेरा, तो भी दे देगा। हमारी स्थिति क्या मालूम है? इसने सुनना नहीं है वो। हमारी स्थिति क्या मालूम? कंचा सुप्रेम कर, कंचा मैंने शीशे गोली। आज स्थिति क्या हो गई है? कंचा सुप्रेम कर घणो मुस्कायो, शीशे की गोली रख दी। आह क्या बात है, कंचा सुप्रेम कर घणो मुस्कायो और हीरो लुटायो पर समझ ना पाया। अभी वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। अरे प्रेमियों ले आओ वो दौर, उस दौर को ले आओ अपने घर के अंदर में, परिवार को मिलाकर हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार कीर्तन रख दिया करो, 1-1.5 घंटे का। सारा परिवार मिलकर जोत करो, कीर्तन करो। घर के अंदर में कुछ आ ही नहीं सकता मुसीबत, जब वो जोत जगेगी ना विश्वास के साथ। मेरे मन को भगवान डिगा नहीं पाए, मेरे मन को विश्वास ऐसा तेरा चाहता हूँ, विश्वास
तेरा चाहता हूँ, कृपालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता। बोलिए बोलिए बोलिए। कृपालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता। एक बार हाथ उठा लो पूरे पूरे। ए भाई साहब उठाओ ना हाथ। क्या बोलोगे? मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना, मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना, तुम्हें श्याम हम पे लुटाना पड़ेगा। पड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, पड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, हमारी कसम तुमको आना पड़ेगा। मेरे सामने ये अधिकार वाली बात ऐसे ही नहीं होगी जब तक भरोसा नहीं होगा। ये अधिकार नहीं होगा प्रेमियों। पहले भरोसा करो, फिर अधिकार से जो मांगोगे देना पड़ेगा। देते होगे, देना होगा। तालियां बजाओ। हो तू दाता दातार है, तू दाता दातार है और मैं हूँ एक भिखारी। अरे श्याम बाबा मेरे यही है जात हमारी। मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, मैंने डाला तेरे दर पे डेरा। बोलो। मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, मैंने डाला तेरे दर पे डेरा। मुझे आश है विश्वास है, शाम भर दे दामन तुम्हेरा। मुझे विश्वास है, शाम भर देगा दामन मेरा। झूमे रे झूमे रे झूमे रे श्याम नंद झूमे 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 तेरी बाहों में, वो झूमे तेरी बाहों में। ओ भर दे भर दे रे भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला ओ बातों में, जिना बहला वो बातों में। मुर्दे से बुलवाने वाले की तालियां बजाना। मैं भैया जी सामने बैठे, मैं कभी भी मैं
कभी भी मैनिपुलेशन वाली डिप्लोमेटिक बात नहीं करता। ये भजन मुझे बाबा ने बहुत बार गवाया, लेकिन ये अंतरा मैंने नहीं गाया, क्योंकि आज तक मुझे इस अंतरा का मतलब नहीं समझ में आया था। लेकिन आज बैठे बैठे यहाँ पर समझ में आया इस अंतरा का मतलब, तब गा रहा हूँ। तालियां बजाना प्रेम। नजरे करंगर हुई ना तुम्हारी, रहती उजड़ती आशा की क्यारी, रहती उजड़ती इसको आशा। संजय, मेरे को लगा कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, तो 4 साल पहले मैंने इसको चेंज किया। नजरे करम कर हुई ना तुम्हारी, तो कैसे सजेगी आशा की क्यारी। नहीं इसको मैं गाने लगा। नहीं, क्यों क्यों? मैंने कहा मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, मुझे भी समझ में आया। हाँ, लोग समझ नहीं पा रहे थे। नहीं, लोग मैं समझे। नहीं, लोगों को नहीं समझाना है। अब लोगों ने इमिटेशन ज्वेलरी पहनना शुरू कर दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बस एक शब्द में, कब तक गोल्ड पहनाओगे उनको? जिनको गोल्ड पहनना वो आज भी गोल्ड पहनते हैं भाई। अरे मजे की बात जिसके पास नहीं है ना, वो किसी तरह पेट काट कर गोल्ड पहन रहा है, और जिसके पास रखने को जगह नहीं वो इमिटेशन पहन रहा है। ये भी नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों के। मैं बताता हूं भैया जी, इन लाइनों में भगवान से द्वंद्व हुआ, तकरार हुई भगवान से। नजरे कहा बाबा, अगर मेरा विश्वास मेरे कारण बढ़ जाएगा, वो भी नहीं चाहता मैं। मेरा विश्वास मजबूत रहे, उसमें भी आपका हाथ चाहता हूं मैं। नजरे करंगर हुई ना तुम्हारी, रहेगी उजड़ती आशा की क्यारी, रहेगी उजड़ती आशा की क्यारी, खिले फूल गुलशन सदा चाहता हूँ, खिले फूल गुलशन सजा सदा। सजा सजा चाहता हूं, सॉरी, सजा। नहीं, सदा भी सही है, लेकिन सजा 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 हुआ गुलशन मैंने चाहता हूं, हमेशा चाहता हूं। उधर उजड़ता हुआ, इधर सजा। अब भगवान से कहा, प्रभु मेरे बगीचे में माली आया, मैंने माली हायर कर लिया, और उस माली ने समय पर आकर पानी डाल दिया, समय पर आकर खाद डाल दी, धूप अच्छी मिल रही, परवरिश अच्छी मिल रही, और वो फूल खिल रहा है, तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया? कौन सा बड़ा तीर मार दिया? मुझे नहीं चाहिए वो फुलवारी, नहीं चाहिए वो फुलवारी, नहीं चाहिए जो आपके बनाए हुए इंसान सजाए। मुझे फुलवारी वो चाहिए जिसे आप सजाओ। और सुनो, मैंने देखी ऐसे भक्त देखे, ऐसे संत देखे, जिनके यहां ना धूप आती, जिनके यहां ना पानी का जुगाड़, जिनके यहां ना खाद का जुगाड़, बगल वाले की क्यारियां सूखी पड़ी, लेकिन उस संत की क्यारी लहराती हुई देखी हमेशा। 50 साल पहले अगर कोई खाटू गया हो तो इतिहास उठाकर देख लेना, बाबा को फूलों का श्रृंगार नहीं होता था, क्योंकि खाटू में फूल नहीं उगता था, नहीं पैदा होता था फूल। जयपुर से कोई हफ्ते 10 दिन में कोई प्रेमी चला गया, 2 माला पहना दिया तो पहना दिया।
आलू सिंह जी महाराज का नियम था, कार्तिक सुदी द्वादशी को, कार्तिक सुदी एकादशी को, द्वादशी को तो अब मोहनदास जी जाते हैं जब फ्लाइट चालू हो गई तब। आलू सिंह जी महाराज जी का नियम था, कार्तिक सुदी एकादशी को कलकत्ते के मित्र मंडल के उत्सव में रहते थे और पूरे फागण का शुरू होना, जिस दिन फागण लगता था उस दिन वो खाटू आते थे। 2.5-3 महीना वो वहीं, जो भी है 3 महीना 3.5 महीना कलकत्ते रहते थे। एक बार भगत जी ने गेंदा, रजनीगंधा, गुलाब के फूलों के बीज मंगवाए और वहां से एक माली को बुलाया, चल मेरे साथ खाटू ले आए। माली को बोले ले बीज डाल दे। माली ने जमीन देखी, बाबा जी ये जमीन बंजर है, इसमें फूल नहीं उगोगे। उस समय कहते थे भगत जी लात के चलाते थे, नगाड़ी बजाने वालों को नहीं समझ में आया, एक लात मारते थे और नगाड़ी वाला खूब उछल कर बजाता था उस समय। आज अगर हम लोग आज म्यूजिशियन को भाई ऐसे देख लेते हैं मान लो, तो वो लगता है मेरा अपमान कर दिया। मैं तुम्हारे नहीं बोल रहा, इनके संग डेली चलना है भाई। भगत जी ने कहा तुझे फूल पैदा करने के लिए नहीं बुलाया, तुझे बीज डालने के लिए बुलाया, फूल तो वो पैदा कर देगा। इसमें आप खाटू का इतिहास पूछ लेना जाकर लोगों से। और आज इतना फूल होता है कि बाबा को अगर 50 बार भी पूरा ऊपर से नीचे तक सजाओ तो भी फूल कम नहीं होते। कलकत्ते के फूल आना बंद हो गए खाटू के अंदर में। खिले फूल गुलशन सजा चाहता हूँ, सजा चाहता हूँ। सुनो भाई, चाहते हो कि फुलवारी खिली रहे? सिखाया जाता कि अंधविश्वास किसी पर नहीं करना, इस पे कभी विश्वास नहीं करना। ये जो सामने बैठा है ना, इस पे विश्वास नहीं करना, हार जाओगे, गिर जाओगे। अंधविश्वास करना नहीं गिरने देगा। कृपालु तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, कृपा चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता। तेरे द्वार खड़ा मैं हार गया हूँ मेरे श्याम, मैं हार गया हूँ मेरे श्याम। नहीं कोई ठिकाना है तेरे सिवा, मैं हार गया हूँ मेरे श्याम, मैं हार गया हूँ मेरे श्याम। ओ तेरे द्वार खड़ा विनती सुनो ना मेरी कन्हैया। मिले भीख तेरी दया की कन्हैया। सुनो अब सुनो, मुफलिसी में लिखवाया भजन, लेकिन तब भी नहीं मांगा कि बाबा छत चाहिए, तब भी नहीं मांगा कि बाबा बच्चों के लिए गाड़ी चाहिए। भाई नंदू दीवाना बनूं चाहता हूँ, नंदू दीवाना बनूं चाहता हूँ, बनूं चाहता। कैसा सुनो, दीवाना भी कैसा, दीवाना भी कैसा। लोग बोले पागल दीवाना आ रहा है, लोग बोले, अरे जोर से बोलो,
पत्थर से मत घबराना, अगर किसी ने पागल समझकर पत्थर मार दिया तो कसम खाटू वाले की खून पोंछने भी यही आएगा, मरहम लगाने भी यही आएगा।